साल 2026 में होने वाले चुनावों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इन 5 राज्यों के चुनावों को लेकर पार्टियां अभी से समीकरण बनाना शुरू कर दी हैं। इन 5 राज्यों में से एक राज्य ऐसा भी है जो साल 2024 से ही चर्चाओं में बना हुआ है। कभी उस राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार सुर्खियों में रहीं, तो कभी रोहिंग्यों का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। वहीं बीजेपी के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में हुंकार भरा और कहा कि 2026 में बंगाल से ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना भी साधा। अपने संबोधन के दौरान शाह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। माँ माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की बड़ाई की और कहा कि जब भी शुभेंदु विधानसभा में खड़े होते हैं तो दीदी डर जाती हैं। और तो और ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा लेती हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा के बिना मतदान करें तो आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी। आगे उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया जिससे पता चलता है कि बंगाल में भाजपा की जीत बहुत जल्द होगी। शाह ने कहा, 2017 के चुनाव के बाद हमने 19वीं लोकसभा की तैयारी की। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने 77 सीटें जीती। तब 24वीं लोकसभा में भाजपा 97 विधानसभा सीटों पर आगे थी। हमें 143 सीटों पर 40% से अधिक वोट मिले। अर्थात हम लक्ष्य को पूरा करने में कुछ और प्रगति कर लें तो हमारी सरकार अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं गोरखों को आश्वासन देता हूं कि अगर हम सत्ता में आए तो कोई भी नेता जेल नहीं जाएगा। अगर हम सत्ता में आए तो सीए लागू किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि ममता, आप बंगाल के लिए क्या करती हैं? मोदी ने 8,27,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल कुछ सालों से काफी सुर्खियों में रहा है। ऐसे में गृह मंत्री ने बंगाल के लोगों को आश्वासन दिया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य से सभी परेशानियों का निपटारा संभव है। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।